सेवन आस्था देख रहे सभी दर्शकों को शुभ संध्या। जी हाँ, क्योंकि शाम का टाइम है और सूरज जो है वो कहीं ना कहीं बादलों के आगोश में अब छिप चुका है और रात जो है वो घिरने को है। आपको आज की जो लोकेशन नजर आ रही होगी बैकग्राउंड में, वो थोड़ी सी अलग नजर आ रही होगी, है ना। शेयर करें, जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। दरअसल इस वक्त मैं लोकेशन पर मौजूद हूं, वो है बौली। बौली में ये वो स्थान है जिसको विधायक इंदिरा मीणा जो है वो भी सरसब्ज करना चाह रही है। पर्यटन के क्षेत्र में और भी कई क्षेत्रों में इसको और ज्यादा आबाद वो करना चाहती है, ताकि यह सब कुछ नया हो, अच्छा हो और बौली के लोगों के लिए एक अच्छी सौगात यहाँ मिल सके। और यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर हैं प्रेमराज जी, उनको मैं लाइव लूंगा ताकि वो यहाँ के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे सकें कि साहब ये है क्या जगह और विधायक इंदिरा मीणा के दिमाग में, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है, ताकि इस एरिया को, इस क्षेत्र को जो है हम ज्यादा डेवलप कर पाए। उनको लाइव लूंगा और इसके बाद में आज हमारी जो न्यूज़ 7 राजस्थान की टीम जो है ना वो बौली के दौरे पर है। यहाँ से बहुत सारी अहम जो जानकारियां हैं वो आपको देंगे। दरअसल चुनाव आने वाले हैं, ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है और जितने भी विधायक है वो अपने अपने हिसाब से दावे ठोक रहे हैं कि साहब मैंने इतने विकास का काम किया है, हमने इतिहास रच दिया है। लेकिन मीडिया की नजरों में भी और काम की नजर से भी अगर आप देखें तो अब तक जितनी भी थॉट ऑफ परसेप्शन निकल करके सामने आई है उसमें चारों विधानसभाओं में अब तक विधायक इंदिरा मीणा का जो कार्यकाल है, उनके विकास का जो काम है वो नंबर 1 पर रहा है। क्या ये वाकई में सच है या उसके पीछे की कहानी कुछ और है? अगर धरातल पर कुछ हुआ है तो वो नजर भी आना चाहिए। तो इन सारी जानकारियों के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बौली से जो संवाददाता हैं प्रेमराज सैनी जी को। प्रेमराज भाई, बहुत सारी खबरें यहाँ से भेजते हो, उठा पटा कुछ ना कुछ यहाँ चलता रहता है। आज आपने एक जगह मुझे यहाँ पर बताई है, पहले तो इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। ये जगह क्या है और इसको किस मद में जो है वो डेवलप किया जा रहा है? प्रेमराज भाई, थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, लव कुश वाटिका मतलब बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं, परिवार के साथ लोग आ सकते हैं और एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं कि लवकुश वाटिका जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है, पीछे आप देख ही रहे हैं बच्चों का खेलने का कहीं बौली में ऐसा जगह नहीं है, कोई पार्क नहीं है। हालांकि विधायक साहिबा के द्वारा घोषित भी है, धीरे धीरे आगे उस पर अमल होगा। लेकिन अभी वर्तमान में एक पहाड़, प्रकृति और जो जनजीवन है उसके बीच का एक ये अद्भुत और मनोरम जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं स्थापित हुआ है। और धीरे धीरे बच्चों का, बुजुर्गों का, युवाओं का धीरे धीरे एक धार्मिक स्थल और एक पर्यटक स्थल दोनों को मिला के एक जगह घूमने का एक बहुत अच्छा सोर्स यहाँ पे पैदा हुआ। नहीं, बिल्कुल, हमारे आते ही यहाँ हमारा भी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि यार कितनी बढ़िया जगह ये बना दी। मैंने यहाँ देखा बहुत सारे युवा यहाँ मौजूद थे, बच्चे थे, फैमिलीज थी यहाँ पर, जो यहाँ पर एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड यहाँ पर कर रही थी। देखिए, खेलने के लिए कुछ डेयरिंग वाली चीजें हैं वो यहाँ पर डेवलप की गई है और धीरे धीरे इन चीजों के लिए बजट भी आ रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसा पर्यटन क्षेत्र बन जाए कि लोग यहाँ आकर के सुकून का कुछ वक्त अपने परिवार के साथ में गुजार पाएं। और वही चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा उनको दिखाने का प्रयास करें और प्रेम जी आप हमारे बिल्कुल साथ में रहें। देखिए, जिस तरीके से ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे कुछ अलग आपको नजर आता है। और दूसरी बात यह है कि एक धार्मिक स्थल भी है यहाँ पर। हालांकि अभी भी बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जो जिनकी कमी है, लेकिन अब ये शुरुआती दौर है। जैसे लाइटिंग है यहाँ पर, यहाँ करके और जो चीजें हैं डेवलप होने की वो और डेवलप की जाएंगी। अभी क्या चल रहा है इसका जो काम चल रहा है वो किस लेवल पर? देखिए सर, अभी थोड़ा जो पुष्प वाटिका है और हालांकि ये वन विभाग की तरफ से है और वन विभाग की चौकी बन चुकी है। वन विभाग की देखरेख में ये कार्य चल रहा है और वन विभाग ही इसकी जिम्मेदारी रखता है। बाकी उधर जो आगे है वो गुप्तेश्वर सेवा समिति के द्वारा मंदिर की जो देखरेख है और वहाँ का जो जीर्णोद्धार वगैरह है और यहाँ का जो डेवलप है वो उनकी जिम्मेदारी है। 2 अलग अलग पार्टों में ये काम चल रहा है। और
इसके अतिरिक्त अभी जो पहाड़ पर डिजाइनिंग और ऊपर गाड़ी तक जाने का और वहां पर जो छोटे छोटे डिजाइनिंग के रूप में लोगों को आकर्षित करने वाले जो जगह है वो उनको तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कुछ हद तक ही हो सका है। थोड़े दिनों में ये पूरा जैसे अच्छा एक मनोरम दृश्य बनेगा, काफी आकर्षण का केंद्र रहेगा और जिले भर में ये एक आकर्षण का केंद्र अच्छा, रहेगा। अब एक सबसे बड़ी बात यह है प्रेमराज भाई, जैसे नगर पालिका बोली बन गया तो लोग उसी चीज से उम्मीद भी करते हैं कि अगर नगर पालिका बन गया है तो साहब यहाँ एक गार्डन भी बने, यहाँ लोग आए भी, लोगों के लिए कोई एक ऐसी जगह बने जो मनोरंजन का भी साधन हो और कुछ लोग वहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। तो आपको लग रहा है धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हो जाएंगी? बिल्कुल सर, माननीय विधायक साहब पहले जस्ट इसके नीचे अपन उतरते हैं दशहरा मैदान है। दशहरा मैदान को ही एक अभी यहाँ जो स्थानीय चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि हम इसका इंदिरा गार्डन ही इंदिरा, इस गार्डन का नाम इंदिरा गार्डन ही इंदिरा जी के नाम पे। बाकी मैम ने कहा देखो मेरा नाम रखना नहीं रखना ये बाद की बात है, पर पहले एक बिता सके तो उसके लिए हालांकि पहले काम ये शुरू हो गया और वो भी कुछ दिनों में अभी पता चला है मैम के द्वारा ही कुछ ही दिनों में उस एक और गार्डन का काम शुरू होने वाला है। अच्छा, अब जी थोड़ी सी एक चीज और कर लें अपन, 1.5 महीने से कम का समय बचा है चुनावों को, ठीक है ना। विधायक इंदिरा मीना ने जो अपने हिसाब से हो सकता था अपने लेवल पर जितना करने का प्रयास किया, बोली है या बामनवास है, 2 बड़े सेक्टर उनके पास थे, ब्लॉक थे, और इतना आसान भी नहीं होता कि हम सबको खुश कर पाए। अभी का अगर आप फीडबैक लेते हैं बौली से, अगर हम बात कर लें तो बौली में लोगों की क्या भावना है, लोगों का फीडबैक है क्या विधायक इंदिरा मीना? से बटी हुई है। कुछ लोग पारिवारिक स्थितियों में भाई मेरा भाई उसमें है कांग्रेस में तो मैं बीजेपी में हूँ। एक दूसरा ये कई लोग क्या होते हैं किसी का काम बिगड़ गया होता है तो वो दोषारोपण करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, यार विधायक महोदय ने मेरा ऐसा। अब विधायक महोदय का हर काम हर पारिवारिक जो हस्तक्षेप उनमें ठीक नहीं है तो इसलिए वो नहीं ले पाती। तो कुछ बाकी मतलब बैकग्राउंड जिसकी कह रहे हैं फीडबैक विकास बैकग्राउंड जो है विकास का वो इतना जबरदस्त है आज के। हालांकि ये राजनीति के पॉइंट है कि 70 सालों में नहीं हुआ, ये राजनीतिक जो लोग कहते हैं ये तो डायलॉग है। का पूरे राजस्थान का वो करते हैं, बिल्कुल वो ले रहे हैं हम सर पे। पर ये बोली का जो विकास है वो कहीं ना कहीं एक इतिहास दर्ज हुआ है पिछले 5 सालों में जो काम हुआ है। अच्छा, एक चीज और है कि कंट्रोवर्सी में ज्यादा रही है, विवादों में ज्यादा रही है, चाहे वो बजरी खनन की हम बात कर लें, इसके अलावा कुछ क्योंकि उसको लेकर के मैंने पहले भी सवाल पूछा और उन्होंने बड़े साफ गोई से एक बात कही थी कि साहब अगर मेरे साथ में कोई मेरा फैन है और वो फोटो खिंचवा लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोषी हूँ। नाम मैं उनके पार्टी से हूँ या उनका व्यक्ति हूँ या उनके रिलेशन में हूँ तो ये देखो ये तो उसकी गलतफहमी, ये उसकी पर्सनल वो है कि वो उसका नाम लेके दुरुपयोग कर रहा है नाम का। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का नाम बदनाम करूँ ये भी ठीक नहीं है। बाकी ये है कि मैडम इस प्रकार से बिल्कुल 200 से ज्यादा वो भी नहीं होती, बट ठीक है जो कर रहा है वो भरेगा। बाकी मैडम अपनी जगह साफ है, सुथरी है, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को काफी उम्मीद है कि अब की बार फिर एक बार कांग्रेस और वो भी विधायक इंदिरा मीना यहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व। अच्छा, इसके अलावा आपको लग रहा है बौली में और कोई है जो उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं? कई है, लेकिन बोली से विशेष अगर बोली की बात करें तो रामोतार जी का यहाँ पर काफी अच्छा फीडबैक बीजेपी से। बाकी ओडियाई से संतोष जी है, मित्रपुरा से हैं, बामनवास से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। अब रही देखो दावेदारियां कई निभाते हैं, 1-2 दिन से अभी नमो नारायण जी का, नवल जी का भी चल ही रहा था। लेकिन देखिए जैसे चुनाव आते हैं तो कई लोग निकल के आते हैं, भी चाहिए। बाकी पिछले 4.5 साल में इन लोगों का कोई रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला, ना तो विरोध, ना तो विपक्ष में देखने को मिला है, ना जैसे कि संगठनात्मक कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है संगठन
प्रकाश जी, आप तो यहाँ लोकल रिपोर्टर हैं, तमाम खबरें हमको भेजते रहते हैं। ज्यादातर हमारे पास फीडबैक आया कि इंदिरा मैम की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो लोगों से कनेक्ट रही, यानी उन्होंने कभी फील्ड नहीं छोड़ा। मैं इस चीज का बता रहा हूँ, व्यक्ति अगर कोई छोटा सा काम होता है, एक वार्ड मेंबर का काम होता है, तो वो उस वार्ड मेंबर को नहीं कहता, वो डायरेक्ट सरपंच को भी नहीं, पार्षद को भी, उसको चेयरमैन को नहीं बोलेगा, हाँ। प्रधान को नहीं बोलेगा, विधायक साहब के पास मैडम ये काम। अब आप सोचिए, पर फिर भी मैम इस प्रकार ये नहीं रखती कि ठीक है भाई मैं विधायक हूँ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुरंत प्रत्येक व्यक्ति का काम होता है। हाँ, कई कारण होते हैं छोटे मोटे, कई अगर एक परिवार में लड़ाई, आप बताइए, दो भाई हैं, दोनों उसके लिए तो बराबर है। अब आप ये कहो कि एक का पक्ष ले ले, ये गलत चीजें। तो इस व्यक्तिगत इश्यूज अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, हम आज यहाँ आए हैं उसी हिसाब से हैं, जैसे मैंने अपने दर्शकों को तमाम बताया कि हमने अपनी टीम भी लगा रखी है और हम भी लगातार सर्वे कर रहे हैं कि लोगों का फीडबैक है क्या, निकल करके सामने आ क्या रहा है। क्योंकि अब 1-1.5 महीने से कम का समय बचा है। पार्टियां अपने हिसाब से सर्वे कर रही हैं, मीडिया से और भी कई तरीके से जो सोर्सेज हैं वहां से जानकारी जुटाने का पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि आखिर टिकट का प्रबल दावेदार है कौन, क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज की तारीख में अगर स्थिति देखी जाए तो मेरा ये मानना है, अच्छा अभी ऐसे कोई काम है जो पाइपलाइन में चल रहे हों, कतार में हों, जैसे आपने ये बताया एक तो शिशु वाटिका वाला कि साहब ये बाल वाटिका है, इसका भी डेवलपमेंट किया जाना है, अब नगर पालिका ये बन गया है। बोली में हाँ, ये बड़ा ये इशू है। बोली का सबसे बड़ा भी इस समय अगर अपन बात करें तो एक बस डिपो पिछले 5 साल पहले पूर्व जो विधायक थे कुंजीलाल जी, उनके द्वारा उद्घाटन करवा दिया गया था। काफी प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन उसके बाद उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ना कभी वहां पे जाके रोडवेज बस वगैरह कोई खड़ी हुई, वो केवल जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने लगा। धीरे धीरे वहां पे गाय भैंस बकरियां बैठने लगी है, लोग अपना जो कचरा पट्टी है वहां डालने लगे हैं। अब कुछ वहां पे लोग रहने भी लग गए हैं जो अस्थायी लोग है प्रवास के। पानी की क्या स्थिति है? सर पहले जब मैं आया था तब पानी की स्थिति ज्यादा खराब थी। 10-15 दिन बाद बोल देते साहब मैडम क्या इन चीजों को लेकर फीडबैक नहीं लेते? देखिए ये है कि मैडम का सीधा सा एक विजन है कि देखिए अगर आप भ्रष्टाचार करोगे, जनता की सुनवाई नहीं करोगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जनता का काम करें। मैं आपसे लगभग 3-4 साल पहले उस समय बोली आया था, सड़कों की स्थिति वाकई में खराब थी, पानी को लेकर के लोग परेशान थे। उस समय पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी दोनों डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसमें कर्मचारी ज्यादा लापरवाही कर रहे थे। स्थिति थोड़ी सुधरी है, हालात थोड़े से बदले जरूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि सबको सब मिल जाए ये भी संभव नहीं है, टाइम लगता है हर चीज में। और आज मैम से भी हम रूबरू होकर के यहाँ की जो स्थिति है ना प्रैक्टिकली उसको जानने का प्रयास जरूर करेंगे। बाकी ये बॉली का एक वो हिस्सा है। मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन इन चीजों को थोड़ा सा, क्योंकि लाइटिंग यहाँ नहीं है इसलिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये वो स्थान है जो आगे आने वाले समय में बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल बन करके उभरेगा, लोगों को सुकून मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने परिवार के साथ यहाँ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगली लाइव फिर आपको बॉली से दिखाऊंगा, जुड़े रहें न्यूज़ 7 राजस्थान के साथ। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।